वेरी गुड मॉर्निंग टू माई लिटिल चिल्ड्रन। आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित है। इस कक्षा में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट और पाठ 2 हम लोग पढ़ेंगे एक साथ भोजन। ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास में अगर तुम लोग याद करें हम लोग फर्स्ट चैप्टर किए थे, तो पहले मैंने पूरा कविता का सारांश बताया था आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों को फिर शब्दार्थ दिया और प्रश्न उत्तर भी दिया था। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उसे अपने हिंदी टेक्स्ट बुक में लिख लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं एक साथ भोजन, जिसे लिखा है नीलिमा सिन्हा ने। ठीक है, ये पाठ जो है बहुत ही आसान सा पाठ है। ठीक है, इस पाठ में ज़्यादा कुछ नहीं है, बल्कि जिस तरह इस पाठ का जो हेडिंग है एक साथ भोजन ही तुम लोगों को बता देगा कि तुम लोगों को आज क्या सीखने को मिलेगा। ठीक है, एक साथ भोजन का अर्थ क्या होता है कि जब परिवार वाले लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का जिस तरह का जिंदगी अभी है, देखो सब कोई अपना अपना कार्य काम में बहुत व्यस्त रहते हैं। ठीक है, जैसे पापा को ऑफिस जाना है, मम्मी को खाना बनाना है, तुम्हें स्कूल आना है, पढ़ना है, लिखना है, ट्यूशन जाना है, इधर उधर जाना है। तो क्या होता है कि सब कोई दिन भर इधर उधर भागा दौड़ में लगा रहता है। ठीक है, तो जो हम लोगों का घर में जब हम लोग का दिन जब ढलता है, जो रात का जो समय होता है, वो बहुत ही एक उम्मीद लेकर आता है। क्यों? क्योंकि रात्रि का जो भोजन होता है, सब परिवार मिलकर एक साथ एक मेज में टेबल में बैठकर करते हैं। तो ये सिर्फ भोजन ही नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे चीज़ों का आदान प्रदान भी होता है। जो पापा मम्मी तुम भाई बहन सब मिल बैठकर जब खाना खाते हैं, तो क्या होता है कि पापा अपना दिन भर का कार्य और क्या क्या किए वो बताते हैं। फिर मम्मी बताती है कि हाँ आज सब्जी का दाम इतना बढ़ गया है, सब्जी बहुत महंगा हो गया है। फिर तुम बताते हो कि आज स्कूल में हम लोगों को यहाँ पिकनिक कर लेके गए थे, हम लोग ऐसे किए वैसे किए। तो वो क्या होता है, एक माहौल बना देता है और हम लोग खूब अच्छी तरह से उस न केवल भोजन का आनंद लेते हैं, बल्कि वो जो वार्तालाप जो हम लोग बातचीत करते हैं उसका भी आनंद लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सिर्फ हंसी मजाक नहीं चलता है, लेकिन हम लोगों को अगले दिन की आदेश भी मिलते हैं। जैसे पापा बोलते हैं हाँ कल हम सबको जल्दी उठ जाएगा, कल हम लोगों को बाहर जाना है। तो वो क्या होता है कि आदान प्रदान सब तरफ से चलते रहता है। ठीक है, तो आओ हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पाठ से हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है। एक साथ भोजन। अधिकांश परिवारों के लिए रात्रि का भोजन काल एक आशाओं भरा समय होता है, क्योंकि यह वो समय है जब परिवार का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख तथा दिन भर की महत्वपूर्ण का अर्थ होता है इंपॉर्टेंट, वो जरूरी बातें कर सकता है। इसी भोजन की मेज पर आने वाले दिन के महत्वपूर्ण निर्णय, कोई भी डिसीजन, कोई भी क्या है कि कैसे करना है, सुझाव किस तरह से करना है, तथा किए जाने वाले कार्यों के निर्देशों का भी आदान प्रदान होता है कि किस तरह उस काम को करना है, कि कल इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करने जाना है, कल गैस वाला आ रहा है। तो ये सब चीज़ का वार्तालाप भी होता है। हंसी मजाक और परस्पर वार्तालाप भी इसी रात्रि भोजन के साथ ही संभव होता है। साथ ही बच्चे सीखते हैं शिष्टाचार की बातें। बिल्कुल, जब तुम टेबल में बैठे हो तो मम्मी पापा तुम्हें कहते हैं कि हाँ इस तरह मत खाओ, ये मत खाओ, इस तरह बात मत करो, ठीक से खाना खाओ, ये सब्जी खाओ, वो सब्जी खाओ। तो ये सब सारी चीज़ हम बच्चों को शिष्टाचार की तरफ बढ़ाते हैं। खाना तैयार है, मम्मी ने आवाज लगाई, सब जल्दी आओ नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति ठंडा खाना पसंद नहीं करता। खाना जब गर्म है तभी तो उसका आनंद आता है। पापा मम्मी की मदद कर रहे थे, तो ऑब्वियसली कभी कभी होता है कि मम्मी भी दिन भर किचन में रहती है, तो मम्मी को भी
होता है, एक आशा रहता है कि हाँ आके कोई मेरा मदद कर देगा। तो उस आशा को कौन पूरा करता है? पापा या तुम लोग पूरा कर सकता है कि मम्मी, हाँ मम्मी खाना बना दी, चलो खाना का जो भी बर्तन है, जो बोल है, उसको उठा के टेबल में ले जाओ, या टेबल में प्लेट सब रख दो, पानी भर के जग में रख दो, गिलास सब रख दो। तो ये सब हम लोग भी, ये जो है छोटा मोटा कार्य, ये जो हम लोग कर सकते हैं और मम्मी की मदद कर सकते हैं। पापा मम्मी की मदद कर रहे थे। उन्होंने खाने की चीज़ें और पानी का जग खाने की मेज पर लगा दिया। जय भी मदद करने से पीछे नहीं हटा। तो जय एक यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है जो अपने मम्मी पापा का भी मदद कर रहा है। उसने कटोरी, चम्मच, प्लेट और नैपकिन मेज पर अच्छी तरह से सजा दी। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि प्लेट, हाँ प्लेट ले आ, जाके टेबल में फेंक दिया, कांटा चम्मच फेंक दिया, हाँ जिसको जो चाहिए ले लो, ऐसे नहीं होता है। तुम कभी भी रेस्टोरेंट में जाते हो तो कैसा तुमको कैसा टेबल देखने को मिलता है कि हाँ सुंदर सा टेबल है, कपड़ा बिछा हुआ है, 2 प्लेट रखा हुआ है, उसके अगल और बगल में क्या रखा हुआ है कि चम्मच है, कहीं कांटा है, कहीं छुरी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या सामने में देखिएगा कि सूप का बोल है, उसका एक अलग चम्मच है, नमक है, अच्छा सा डब्बा में रखा हुआ नमक है, फिर पानी का जग है, अच्छा अच्छा गिलास है, और प्लेटों के नीचे में नैपकिन है। तो इस तरह क्या होता है कि जब तुम रेस्टोरेंट में जाते हो कि एक माहौल बन जाता है कि हाँ बहुत ही सुंदर है, साफ सुथरा है। तो उसी तरह अपने घर में भी इसी तरह प्लेट को, चम्मच को, खाना पीना जो है इसी तरह उसको सजाना चाहिए। मीशा टीवी पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम देख रही थी। तो मीशा भी एक बेटी है जो अपना मनपसंद मतलब फेवरेट कार्यक्रम देख रही थी। मैं बस अभी आई, उसने जवाब में कहा। हालांकि उसका पूरा ध्यान टीवी में था, लेकिन साथ ही वह ये भी नहीं चाहती थी कि खाना ठंडा हो जाए। तो मीशा क्या कर रही थी, वो अपना फेवरेट प्रोग्राम देख रही थी, मनपसंद प्रोग्राम कार्यक्रम देख रही थी टीवी पर। तो उसी समय पापा मम्मी चिल्लाती कि खाना तैयार हो गया, आ जाओ। तो मीशा का सोचो मतलब वो नहीं चाहती थी कि वो ठंडा खाना खाए, इसलिए वो क्या करती है, अपना मनपसंद कार्यक्रम को छोड़कर खाने के मेज पर आ जाती है। आखिर दाल और सब्जियों का स्वाद उनके गर्म रहते ही तो ज़्यादा आता है, ठीक है। तो जब सब्जी और दाल, उसका स्वाद कब मज़ा आता है, जब वो गर्म रहता है। मीशा, आओ बेटा, तुम जानती हो कि रात का खाना हम सब साथ में खाते हैं, पापा बोले। तो पापा क्या करते हैं, मीशा को खाने के टेबल में बुलाते हैं, खाने की मेज पर बुलाते हैं कि आप, तुम्हें तो पता है कि हम लोग रात का समय का जो भोजन है सब एक साथ करते हैं, तो अभी आ जाओ। बस आई, मीशा ने कहा और टीवी बंद कर खाने की मेज पर पहुंची। तो जैसे पापा बुलाए वैसे मीशा आ गई। वाह क्या खुशबू है, मीशा ने कहा। मुझे रात्रि भोजन का समय और मम्मी के हाथ से बना बढ़िया खाना बेहद पसंद है। जब कोई भी चीज़ हम लोगों के सामने गरम गरम परोसा जाता है तो उसका जो भाप यानी खुशबू, वो क्या करता है कि हम लोगों का जब नाक के थ्रू से जाता है ना, तो भूख और बढ़ा देता है कि आह क्या स्वाद है, क्या महक है, वो खाने में क्या कितना मज़ा आएगा। तो उसी तरह मीशा जब अपने घर का खाना का खुशबू का महक लेती है तो उसे भी बहुत ही आनंद आता है कि आज बहुत अच्छा पकवान पके हैं, आज तो जम के खाना है, ठीक है। तो हमें सबको पता है कि मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना का कोई कंपटीशन नहीं। हम लोग जितने भी 5 स्टार, 8 स्टार, 20 स्टार में भी होटल में भी खा लेंगे, तब भी अगर उसके सामने अगर मम्मी का हाथ का बना हुआ कोई भी एक छोटा सा खाना अगर है तो मम्मी जीतेगी ही जीतेगी, एकदम 100% श्योर है। तुम जाओ कभी भी रेस्टोरेंट, जैसे हम लोग जनरली क्या
जाते हैं तो हाँ क्या खाना है रेस्टोरेंट में, तो चिकन चिली खाएंगे, पनीर चिली खाएंगे। तुम सारे रेस्टोरेंट में चले जाओ, तुमको कलर उस डिश का, उस पकवान का कलर सबका एक ही रहता है, टेस्ट भी ऑलमोस्ट हर रेस्टोरेंट में एक ही रहता है। लेकिन जब मम्मी वही चीज़ को अपने अंदाज में बनाती है, वही चिकन चिली और पनीर चिली जब वो अपने हाथ से बना के तुम्हें देगी, तो तुम्हें उन दोनों का अंतर पता चल जाएगा। क्योंकि उसमें मम्मी का प्यार, मेहनत और लगन सब मिलकर उस पकवान को स्वादिष्ट बनाता है। और तो और इस वक्त जय भी मुझसे नहीं लड़ता। तो मीशा बोल रही है कि इस समय जय भी मुझसे झगड़ा नहीं करता है, तो खाना में और मजा आएगा। और मेरा क्या, मैं सिर्फ खाने के वक्त ही नहीं, हमेशा अच्छा बच्चा बनकर रहता हूँ, नन्हे अंशी ने प्रतिरोध किया। तो अंशी भी एक छोटा उन लोग का भाई है। अरे मैं कहाँ लड़ता हूँ, जय बोला। उसने सारे व्यंजनों के ढक्कन हटाए और खाने की महक सूंघने के लिए झुका। ये सब आपने बनाया मम्मी, इतना व्यंजन? हाँ, पर अकेले नहीं, पापा ने भी मदद की, मम्मी ने कहा। उन्होंने या करेले की सब्जी बनाई। अब जहाँ करेला का सब्जी आता है तो सबका मुंह बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारे लोगों को करेले की सब्जी में अच्छा नहीं लगता है।